Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 4 of exercise 13.6. Remember 13.6 is about the volume of right circular cylinder and we know the formula base area into height. Finally it becomes pi r square into h. But in this exercise there are mixed questions, means this is not only about the volume of cylinder. We will get some mixed question, means it will contain the concept of area as well as volume. Now the very first question of today's video is similar to that. It is mixed question. What is given to us? Question number 4, we are talking about if the lateral surface area, means curved surface area of cylinder is 94.2 centimeter square. Lateral surface area cylinder का दिया है. Its height is given 5 centimeter. ठीक है. First, then find its radius of its base first and second its volume. मतलब इसमें एरिया भी है और वॉल्यूम भी है, दोनों कंसेप्ट आते हैं. एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे दोनों कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, एरिया एज वेल एज वॉल्यूम. हाइट दी है हमें, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेटरल सरफेस एरिया इज दिस मच. ठीक है. यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज़ करने को बोला है 3.14, तो वही यूज़ करनी है, 22/7 नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है. सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? दैट इज 2 पाई आर एच. फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज इक्वल टू दिस मच. और पाई की वैल्यू, एच की वैल्यू. ठीक है. 2 × 5 10 और 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, एक प्लेस आगे चला जाएगा डेसिमल, 31.4 इंटू आर, दैट इज 94.2 एंड आर इसको ट्रांसपोज कर दिया. सी डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, क्यों? यहाँ भी एक डेसिमल है, यहाँ भी एक डेसिमल है, तो इट गोज. तो 314 इंटू 3 दैट इज 942. तो आर आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर. फर्स्ट आंसर, द रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर. 3. सेकेंड पार्ट क्या पूछा है? वॉल्यूम. अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी? इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच. पाई की वैल्यू याद रखना प्लीज, 3.14. आर 5 इंटू, ना सॉरी, आर इज नॉट 5, आर अभी हमने निकाला, आर इज एक्चुअली 3. 3 इंटू 3, 5 इज एक्चुअली द हाइट. ठीक है. मल्टीप्लाई करना बस, दैट्स इट. 3.14 इंटू 9 5 45. जस्ट मल्टीप्लाई and that will be our answer. 20, 5 to 7 and 15. ठीक है. 16, 4 1 5, this is 12 0 13 11 3 1 4 1. ठीक है. So 2 decimal, it is approximately, not approximately, exactly this is according to the given values. This is the volume of that cylinder. How much it is? 141.30 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम ऐसे क्वेश्चन से डील करने वाले हैं जहां पे एरिया भी इन्वॉल्व होगा और वॉल्यूम भी इन्वॉल्व होगा. नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. और ये भी दोनों कंसेप्ट इन्वॉल्व करता है, एरिया का भी और वॉल्यूम का भी. क्वेश्चन इज, it costs rupees 2200 to paint the inner curved surface of cylindrical vessel. cylindrical vessel है, उसका inner curved surface पेंट करना है और उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है इतनी 2200 रुपीज़, जिसकी डेप्थ कितनी है? 10 मीटर. डेप्थ मीन्स एच. ठीक है. लेंथ, डेप्थ, हाइट सिलेंडर में एक ही चीज़ होता है. ठीक. If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, 1 मीटर स्क्वायर की रेट क्या है? ₹20. तो टोटल कितना चार्ज किया उसने? इतना. यहाँ से क्या निकल जाता है? क्या हो रहा है? एरिया पेंट हो रहा है, यहाँ से एरिया पेंटेड निकल जाएगा. और पेंट हुआ कहाँ पे है? इनर कर्व्ड सरफेस पे. दैट मीन्स दैट विल बी द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट वेसल. वही पूछा है पहला, inner curved surface area of the vessel. Second, radius of the base. Third, capacity of the vessel. Capacity, volume. ठीक है. सबसे पहले तो depth of cylindrical vessel.
depth means h, it is given 10 meter, and total cost of painting inner curved surface of vessel, it is rupees 2200, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो उसका रेट है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, दैट इज रुपीज 20, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20, टोटल कॉस्ट जो मुझसे चार्ज किया गया है वो इतना, व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम हियर कि उसने पेंटर ने कितना एरिया पेंट किया, हाउ डू वी गेट टोटल कॉस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज पर मीटर स्क्वायर, सो देयरफॉर एरिया पेंटेड, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट दैट इज 2200 ओवर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, सो एरिया पेंटेड कहाँ पे पेंट हुआ है, इनर कर्व्ड सरफेस पे, तो ये आ गया हमारा इनर कर्व्ड सरफेस, दैट इज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल, हाउ मच इट इज 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, पहला। और यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल, कैसा वेसल है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, वहाँ से मुझे आर मिलने वाला है, दैट इज 2 पाई आर एच, दैट इज 220, ठीक है, इट इज़ रुपीज़ 20। एक चीज़ यहाँ नोट करना प्लीज़, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ मैंने 10 लिख दिया था, दैट इज़ 20, और ये कट के आ जाएगा 110, इसको ठीक कर लेना प्लीज़, दिस इज 110, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 2 पाई यहाँ पे 22/7 ही दिया है, आर हमें निकालना है, एच इज गिवन दैट इज 10 इक्वल टू 110, ठीक है, दिस इज 44/7, 44 इंटू 10, चलो 440/7 इंटू आर दैट इज 110, यहाँ से हमें आर मिल जाएगा 7/440, 11 4 सो रेडियस आया 7/4 मीटर। इसको ऐसे ही रहने देना फ्रैक्शन में ही, ठीक है, इसको डेसिमल में निकालने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन में ही रहने देना, 7/4 मीटर। सेकंड आ गया रेडियस ऑफ बेस, थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी दैट इज द वॉल्यूम, सो therefore volume of vessel, it is cylindrical, remember what is that, pi r square h, pi 22/7 r, this is r, 7/4 स्क्वायर है, 2 बार लिख दे, h is that is 10, ठीक है, एक 7 कट गया, 2 2s 4, 2 11s, ठीक है, एक ये काट दो आप, सो 77 into 5/4, right, 77 into 5/4, 5 7s are 35, 35 and 3 38/4, इसको आपने डिवाइड कर लेना है, 385/4, 9s are 36, 2 5 4 6 are 24, 1 0 4 2s are 8, 2 0 4 5s are, मतलब it is 96.25 मीटर क्यूब, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। जब भी कैपेसिटी निकालने को बोला गया हो तो हमेशा लीटर्स में बतानी होती है, ठीक है, लीटर्स बड़ी हो 1000 से तो किलो लीटर में चला जाएगा, रिमेंबर इट इज़ मीटर क्यूब, और यूनिट्स याद रखना, 1 मीटर क्यूब इज सेम दैट ऑफ 1 किलो लीटर, दोनों यूनिट सेम होते हैं, तो उतना ही आंसर रह गया 96.25 किलो लीटर्स। Now we'll take question number 6. Again ये मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब इट कंटेन्स द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, विच कंटेन बोथ कंसेप्ट्स, उसमें सरफेस एरिया का भी आ रहा है और वॉल्यूम का भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, इस बात पे फोकस करना है हमने, ऑफ हाइट 1 मीटर, हाइट उसकी 1 मीटर है, इज
15.4 लीटर्स, ये उसकी कैपेसिटी है, मतलब वॉल्यूम है, ठीक है, हाइट दी है। इट इज़ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने में कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट चाहिए होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर से क्या हिंट मिला, सरफेस एरिया, और कौन सा सरफेस एरिया, कैसा है ये वेसल, क्लोज्ड है तो कौन सा सरफेस एरिया निकलेगा, ऑब्वियसली द टोटल सरफेस एरिया, और वो क्या होता है सिलेंडर में, 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो r नहीं है, r निकालेंगे। सबसे पहले हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल h, दैट इज 1 मीटर। फिर इसकी कैपेसिटी लीटर्स में दी है 15.4 एज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें अपॉन 1000। मेंबर छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करते हैं, बस जस्ट ये डेसिमल भी रिमूव कर लें, एक जीरो और लग जाएगी नीचे। दिस इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr² h, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है यहाँ, r हमें निकालना है, h इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 1, दैट इज 154/10,000। तो r² इज इक्वल टू 154/10,000 इंटू 7/22, ठीक है। अब इसको जो कैंसिलेशन होती है विल डू दैट 11 या 7 से करो सीधा, 22 7 दिस, ठीक है। सो r² इज इक्वल टू 49/10,000, राइट, 4 zeros it will have. So r is under root of 49/10,000. So 49 का 7 और 10,000 का 100. So what is r? 7/100 मीटर्स। मीटर्स में ही रहने देना क्योंकि हमें स्क्वायर मीटर में ही पूछा है, वो तो सारे यूनिट्स मीटर्स में ही चाहिए। अब क्या निकालना है हमने, इसने पूछा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, तो ऑब्वियसली विच सरफेस एरिया वी नीड, द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल क्या होता है जी, 2πr इंटू एच प्लस आर। एच प्लस आर लिख दो या आर प्लस एच लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। सो 2 इंटू पाई 22/7 आर, ये निकाला मैंने 7/100 इंटू एच 1 प्लस आर 7/100, ठीक है। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है, दैट्स इट। 7 से 7 कटा, ये 100 को मत काटना, 44/100, इसको काटने की जल्दबाजी मत करना क्योंकि यहाँ 100 एलसीएम, 100 प्लस 7, क्योंकि 100 10s की पार्स में डिनोमिनेटर होना तो कभी डिवाइड नहीं करना पड़ता, डेसिमल बैक शिफ्ट होता है उतने प्लेसेस जितनी उसमें जीरोज होती हैं। 10 हो तो 1 प्लेस, 100 हो तो 2 प्लेसेस, डिवाइड नहीं करना पड़ता। अगर आप काट देंगे तो 100 नहीं रहेगा तो एंड में डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवीजन से बच जाते हैं। 44 इंटू 107/10,000, इनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, ये कट सकता था थोड़ा बहुत लेकिन नहीं काटा। 107 इंटू 44, ठीक है। सो दैट इज 7 4 4 7 28 4 28 8 10 7 4, ठीक है। तो ये बना 4708/10,000, इट इज़ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3 4 0.4708 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। दिस मच 0.4708 meter square of metal sheet would be required to make that closed cylindrical vessel. So in this video we have done 3 questions, question 4, 5 and 6, और ये तीनों के तीनों questions जो थे ये दोनों कंसेप्ट इन्वॉल्व थे इसमें, सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी सिलेंडर में। और ये वाले क्वेश्चन जहाँ पे दोनों कंसेप्ट आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।